Assalamu alaikum students. Today is the 7th lecture of class 3 ninth, and that is the atomic number and atomic mass. Chapter number 1, Fundamentals of Chemistry, and the topic is atomic number and atomic mass. So let's start. Firstly we will talk about atomic number. पहले हम atomic number के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको atomic mass का बताऊंगी कि atomic mass क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को स्टडी करने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल के कार्बन एक एलिमेंट है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। इस तरह हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8 और एटॉमिक जो मास है वो क्या है? 16 है। एटॉमिक मास और मास नंबर, एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर का एक ही नेम है, जबकि एटॉमिक मास के 2 नेम्स हैं, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है एटॉमिक नंबर और मास नंबर को स्टडी करने के लिए आपका अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसकी शेप क्या होती है। मींस के जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटम कैसा होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटम कैसा होगा। हर जो एलिमेंट है उसमें सेम तरह के एटम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के जो तमाम एटम्स हैं वो एक तरह के हैं, उन सब का एटॉमिक मास 12 है, उन सब का एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन के तमाम एटम्स एक तरह के हैं, उन सब का एटॉमिक मास 16 है, उन सब का एटॉमिक जो नंबर है वो 8 है। तो एटॉमिक मास ये क्या है? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कहाँ से आता है, तो ये हम देखते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। तो स्टूडेंट्स, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं? फर्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और थर्ड है हमारे पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो न्यूट्रॉन है उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि इसका नेम क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मीन्स कि न्यूट्रल, नेम से भी इंडिकेट करता है कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूक्लियस जो है सेंटर में है, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर शेल्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर ये जो शेल्स हैं इनके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके अंदर रेवोल्यूशन फॉर्म में है। मींस के वो न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल दायरों में घूम रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है? माइनस है। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, गोल दायरे हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो ये हो गया हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने 2 शेल्स को ड्रॉ किया है, वैसे 4 शेल्स भी हो सकते हैं किसी भी एटम के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बन की, फॉर एग्जांपल कि हम कार्बन का एटम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो मैं अगर कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी 6 हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 6 हो जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जबकि जो सेकंड शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोटॉन्स हैं 6 हैं, न्यूट्रॉन्स हैं 6 हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी कितने हैं 6 हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है या फिर मास नंबर क्या है। न्यूट्रॉन्स के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हम किससे कहते हैं, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल के कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। दोबारा से सुन लें, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की अमाउंट को कहा जाता है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं 6 प्रोटॉन्स हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। तो एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमने एटॉमिक मास की बात करनी है। एटॉमिक मास या फिर मास नंबर दोनों एक ही बात है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो टोटल अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है 12 है। तो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास हम कहते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को। तो ये क्या है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास को कैसे, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर को, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 है। क्यों 12 है, क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है, मीन्स के उनको अगर प्लस करें तो जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा एटॉमिक मास होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ। तो इसको हम यहाँ से रेस करते हैं। एटॉमिक मास क्या है हमारे पास ए, एटॉमिक मास क्या है हमारे पास ए। अब एटॉमिक मास जो है वो किसके इक्वल होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल है, उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। एटॉमिक मास किसके इक्वल है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। अब प्रोटॉन्स की जो अमाउंट है वो किसके इक्वल होती है एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे भी रेस करके जी लिख देती हूँ। तो ये क्या है ए है, एटॉमिक मास किसके इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पी से रिप्रेजेंट किया जाता था, जबकि मैंने यहाँ पे जी लिखा है मीन्स के एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे जी लिख दिया है। जी किसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर यहाँ पे टॉपिक हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल 1.1 को डिस्कस करना है। तो एग्जाम्पल 1.1 जो है वो क्या है कि उसमें हमारे पास है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम हैविंग ए। एग्जाम्पल है 1.1, उसमें हमारे पास जो ए है वो क्या है 238 है, एंड जी इज़ द 92। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो हमने फाइंड क्या करना है प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ए क्या था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो A इज इक्वल जी प्लस एन। ए क्या है एटॉमिक मास है, जी क्या है
जी हमारे पास एटॉमिक नंबर है और एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 238, जी की वैल्यू क्या है 92 प्लस एन है। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो n जो है वो 92 यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 146। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 146 न्यूट्रॉन्स हैं। आपको पता है कि जी क्या है, एटॉमिक मैस है, और एटॉमिक मैस हम एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं, प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो प्रोटॉन्स हमारे पास 92 थे और न्यूट्रॉन्स कितने थे 146, तो दोनों को प्लस किया था तो 238 आया था। अब हमें एटॉमिक जो मैस है वो दिया गया था और एटॉमिक नंबर दिया गया था, और हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने थे। तो हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो आ गई है 146। Alright students, that's all for today. Allah Hafiz.